भगवान शिव की साधना जो कि मैंने शाबर मंत्र साधना मैंने डाल रखी है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवान शिव के अष्टाक्षरी मंत्र की साधना कैसे आप कर सकते हैं। भगवान शिव का जो अष्टाक्षरी मंत्र है जिसमें ह्रीम बीज मंत्र समाहित है, जो कि माता भुवनेश्वरी महामाया शक्ति बीज मंत्र है। ह्रीम बीज मंत्र, इस मंत्र की महिमा इतनी है कि अगर आप इस मंत्र को किसी मंत्र के आगे पीछे आप लगा देते हैं तो वो मंत्र जो है अपने आप में शिव शक्ति का रूप धारण कर लेता है और आपको समस्त जो है सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं उस मंत्र के द्वारा। तो भगवान शिव का जो अष्टाक्षरी मंत्र है वो है ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम। ये जो है हिरी नहीं बोलना, ह्रीम, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, यानी है की आवाज़ जो है वो बहुत कम आनी चाहिए। ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम। तो ये भगवान शिव का अष्टाक्षरी मंत्र है जो कि बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र के प्रयोग से, इस मंत्र के जाप से एक व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि उसका जो ऑरा है उस ऑरे के अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति जो है वो प्रवेश नहीं कर पाती। पर इस मंत्र की जो साधना है वो पूर्ण नियमों के साथ होनी चाहिए जिसके द्वारा ये मंत्र सिद्ध हो पाए। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि इस मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाता है, क्या विधान होना चाहिए, क्या पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो जो ह्रीम मंत्र है ये माता भुवनेश्वरी का मंत्र है, महामाया मंत्र, और ये बीज मंत्र है जो कि एक शक्ति का बीज मंत्र है। जैसे भगवान शिव और माता पार्वती जब दोनों शक्तियां मिलती हैं तो प्रकृति पूरी मिल जाती है और इस प्रकृति को, इस शक्ति को तोड़ना असंभव होता है। बड़े से बड़े भूत प्रेत और चाहे वो बड़े से बड़ा कोई तांत्रिक हो, कोई भी नकारात्मक शक्ति ना तो कर सकता है ना उन्हें बांध सकता है। इसी प्रकार से ये जो अष्टाक्षरी मंत्र है ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, ये भी एक अष्टाक्षरी मंत्र के साथ साथ में बीज मंत्र का वो एक संग्रहालय है जो अपने भक्तों को भव से पार करने वाला है, जो माता पार्वती भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने वाला है। तो इस मंत्र का जाप कैसे करना है, कितना करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मंत्र है, इस मंत्र की जो पूर्णता होती है वो 1,00,000 पर होती है, यानी 1,00,000 पर ये मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाता है। 1,00,000 यानी कि 926 माला का जाप आप जब करते हैं रुद्राक्ष की माला से तो ये मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाता है। इसको सिद्ध करने के बाद भगवान शिव के दर्शन भी आपको प्राप्त होते हैं। साथ ही जिन व्यक्तियों को या माता बहनों को संतान प्राप्ति की दिक्कत हो, बीमारियां जो है वो घर से ना जा रही हों, लड़ाई झगड़े घर में रहते हों, वो इस मंत्र के द्वारा वो समस्त जो कष्ट हैं वो मिट जाते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये मंत्र इतना प्रभावशाली है कि ये मंत्र अगर आपके घर में पितृदोष भी है तो उस पितृदोष को नष्ट करके अपने आपके पितरों को मनाने का कार्य भी इस मंत्र के द्वारा होता है। जैसे भगवान गणेश चालीसा को पढ़ने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं, जैसे सूर्य को अर्घ देने से, सूर्य को जल देने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से जब आप इस मंत्र का निरंतर जाप करते हैं तो आपके पितरों के दर्शन भी आपको प्राप्त होते हैं। यानी कि आपके पितरों के दर्शन भी ये मंत्र कराता है और भगवान शिव की कृपा भी आपको प्राप्त होती है माता भुवनेश्वरी के साथ। पहले मैं आपको इसके नियम बता देता हूँ। नियम क्या है इस साधना के नियम, इस मंत्र साधना के नियम है, पहला ब्रह्मचर्य है, दूसरा दूसरे के घर का भोजन ना खाना, तीसरा बाल नाखून ना काटना, चौथा कम से कम सात्विक भोजन आपको करना, आसन एक होना चाहिए, माला एक होनी चाहिए, समय भी आपका एक होना चाहिए जब इस साधना को आप करते हैं। इस मंत्र को ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, इस मंत्र को 1,00,000 संख्या में जाप कर आप सिद्ध कर सकते हैं। और जब ये सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद आपको हवन करना होता है, दशांश हवन करना होता है, यानी कि 1,00,000 का 10,000 जाप कर आपको हवन करना होता है। हवन किससे करना है, आपको शहद और देसी घी से आपको हवन करना होता है। 10,000 हवन आपको करना होता है, मार्जन 1,000 मार्जन आपको करना होता है, तर्पण 100 तर्पण आपको करना होता है, यानी कि 1,00,000 का 10% यानी कि 10,000 मंत्रों का हवन आपको करना है। फिर 10,000 मंत्रों का फिर 10% 1,000 मार्जन आपको करना होता है, यानी 1,000 मंत्रों से मार्जन आपको करना होता है। उसके बाद 1,000 मंत्रों का यानी कि उनका भी 10% 100 मंत्रों से आपको तर्पण करना होता है।
तो उसके बाद आपको ब्राह्मणों को 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है, या फिर कि आप 5 ब्राह्मणों को या किसी को दान दक्षिणा जो है अपने सामर्थ्य अनुसार देकर इस मंत्र की पूर्णता प्राप्त कर सकते हो। इस मंत्र को अगर आप 21 दिन जाप करते हो तो ये 44 माला आपकी बैठती है, जिसमें आप सुबह 22 माला करोगे और शाम को 22 माला आप जाप करोगे। 41 दिन अगर आप इस मंत्र को जाप करते हैं तो ये 24 माला यानी कि 12 माला सुबह, 12 माला आपको शाम को जाप करनी है। 108 दिन के अगर आप इसे खींचते हो साधना को तो 10 माला आपको जाप करनी है टोटल, 5 माला सुबह, 5 माला शाम। इस मंत्र की जो साधना है इसमें सुबह और शाम दोनों समय पर ही मंत्र जाप होता है। सुबह जब मंत्र जाप होता है तो सूर्य निकलने से पहले होता है, शाम को सूर्य ढलने के बाद ही इस मंत्र का जाप होता है। तो इस मंत्र के लिए आपको जो भोग की आवश्यकता होती है वो शुरुआत में आप मनचाहा भोग जो है वो दे सकते हैं, जो कि भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। चाहे आप 2 लोग 1 बतासे का भोग आप दे सकते हैं, 2 लड्डू का भोग आप दे सकते हैं, या 2 मिठाई का भोग आप दे सकते हैं, या फिर चूरमा जो होता है यानी गुड़ का, रोटी का, घी का जो चूरमा होता है उसका भी भोग आप लगा सकते हैं भगवान शिव को सुबह, और उसके बाद इस मंत्र को जाप आप कर सकते हैं। ये मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र को अगर आपने सिद्ध कर लिया तो किसी और मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी मंत्र से आपके समस्त जो कार्य हैं वो आपके होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितने सोमवार आते हैं आपकी साधना के बीच में, या फिर जब आप साधना शुरू करते हैं तो जो पहला सोमवार आता है साधना शुरू करने से पहले, उस समय आपको भगवान शिव के मंदिर में जाके भगवान शिव को स्नान कराना है, उनकी देसी घी की जोत जलानी है, धूप बत्ती जलानी है, माता पार्वती भगवान शिव का गठबंधन करना है कलावे के द्वारा, साथ ही तिलक अर्पण करना है, बेलपत्र अर्पण करने हैं, और बतासे का एक बतासे का भोग जो है वो 5 बतासे भगवान शिव को भोग लगाना है। 1 बतासा माता पार्वती, 1 भगवान गणेश, 1 नंदी भगवान और 1 भगवान कार्तिकेय को भोग लगाकर माथा टेक कर आपको आ जाना है भगवान शिव से ये प्रार्थना करते हुए कि हे बाबा भोलेनाथ, मैं आपकी ये साधना करने जा रहा हूँ, इसे पूर्ण कीजिए। तो जब इस साधना को आप बैठेंगे करने के लिए, मैंने आपको नियम तो बता दिए, तो संकल्प भी आपको लेना है। कुछ चावल आपको रखने हैं हाथ में जो टूटे ना हो, 2 रुपये का सिक्का, और कुछ फूल आपको रखने हैं, फूल की पंखड़ियाँ, और सीधे हाथ पर रखकर आपको संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ। प्रेम ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के अष्टाक्षरी मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ कि हे भगवान शिव, मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्रदान कीजिए, इस मंत्र को सिद्ध करवाइए, अपनी कृपा मुझे प्राप्त कीजिए। जो भी आपकी मनोकामना हो उस मनोकामना को आप बोल सकते हैं, पर इसमें ध्यान रखिएगा कि जो समय है, समय एक आपका होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सुबह आपने जाप किया 6 बजे, उसके बाद आपने फिर 10 बजे जाप किया, तो समय अगर एक जगह पे नहीं होता, एक समय पर आप जाप नहीं करते तो आपकी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जैसे आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, सुमति आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। ये शायद दोहा गलत भी हो सकता है, पर जहाँ तक मुझे पता है, हमने ये जब हम छोटे थे तो हमने इस दोहा पढ़ा था कि जब कुएं पर जो रस्सी होती है, जब बार बार वो किसी पत्थर पर रगड़ खाती है तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो उसी प्रकार से जब एक समय पर एक ही जगह पर आप मंत्र करते हैं बार बार, तो वो अपनी परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध हो जाता है। तो इस मंत्र को आप सिद्ध कीजिए। भोग जो है वो आपको पहले दिन देना है, बाकी दिन आपको नहीं देना। उसके बाद जब आपका मंत्र पूर्ण हो जाए उसके बाद हवन आप पूर्ण कर लें, मार्जन कर लें, तर्पण कर लें। उसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन, आप उनको जो दक्षिणा है वो दे दें, या किसी गरीब को दक्षिणा दे दें, भोजन करा दें, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसके बाद इस मंत्र को के आपको प्रभाव भी आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र, इस मंत्र को सिद्ध कीजिए, बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कीजिए। कई लोग ये नहीं चाहते कि वो हवन करें, मार्जन तर्पण कर पाएँ, तो 10% यानी 10,000 संख्या के अगर आप नहीं करना चाहते हैं हवन, तो जाप आप कर लें। मार्जन 1,000 नहीं करना चाहते तो आप 1,000 की संख्या में इसी मंत्र का जाप करें। तर्पण नहीं करना चाहते तो 100 मंत्रों का आप फिर जाप करें, यानी कि टोटल जो है वो 10,000 जो है 11,100 मंत्रों का जाप आपको करना हो, जिससे आपको हवन मार्जन तर्पण करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये रहा मंत्र जो मैंने आपको बताया। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाबा भोलेनाथ की कृपा
सदैव आपके ऊपर बनी रहे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं शिव साधना केंद्र पे, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिव सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि ऐसी ही जानकारियाँ आपको निरंतर प्राप्त हो, भक्ति भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ आपको निरंतर प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक जाए जानकारी और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।